नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी से बचने के लिए नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे और जब तक कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दवा नहीं आ जाती है तब तक पूरी तरह सतर्कता बरते। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएम की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी फॉर मॉनिटरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सदस्यों की हुई बैठक। विभिन्न चोरी के मामले में बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। गुरुवार 22 अक्टूबर को होगा दरभंगा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर साहरघाट थाना की पुलिस ने गश्ती में लाई तेजी। नामांकन के अंतिम दिन बेनीपट्टी और हरलाखी विधानसभा सीट के लिए कुल 14 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। अरेर थाना की पुलिस ने जरैल गांव से चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। देवधा थाना की पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने को लेकर मधवापुर के भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में चलाया गया सुरक्षात्मक अभियान। पुलिस ऑब्जर्वर देवेंद्र वीर के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मधवापुर के सीमावर्ती क्षेत्रों का किया दौरा। समकालीन अभियान के अंतर्गत बिस्फी थाना की पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। और श्रद्धा अर्चना के साथ दुर्गा पूजा के 5वें दिन की गई मां स्कंद माता की आराधना। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी फॉर मॉनिटरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सदस्यों की बैठक जिला समाहरणालय के सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने की। मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्थायी समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्रवाई शुरू की गई। जिले में स्थापित सभी सिंगल विंडो सिस्टम व उसके तहत सभी राजनीतिक दलों को दिए गए अनुमतियों के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्राप्त किसी भी तरह की शिकायत व सुझाव मांगे गए। सभी राजनीतिक दलों ने निर्वाची पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से सिंगल विंडो सिस्टम से दिए जा रहे सेवा व आदेश पर संतुष्टि जाहिर की। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के द्वारा प्रचार सामग्री के बांटने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी से वाहन के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से एक वाहन की अनुमति भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिया जा सकता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की जानकारी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 3 बार दिया जाना है। पहला अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के पहले 4 दिन तक, दूसरा अगले 5 से 8 दिन के बीच तथा तीसरा कैंपेन के अंतिम दिन। इससे संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति सहित अन्य आवश्यक पत्रादि भी उपलब्ध कराया गया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी सभा में गृह विभाग नई दिल्ली के नवीनतम आदेश जिसमें सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए 200 व्यक्तियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई। यह आदेश सभी स्टार प्रचारकों की सभा में लागू होगा। इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा 12 घ के आधार पर 3 श्रेणी के एब्सेंटी मतदाताओं के द्वारा मतदान की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की उपस्थिति के लिए आवश्यक जानकारी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। इनके साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित होने के लिए सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त करने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने विभिन्न चोरी के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पुपरी थाना के परसौनी गांव निवासी सुशील सहनी और दरभंगा तरकौली निवासी राकेश सहनी के रूप में की गई है। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने टेक्निकल सेल के सहयोग से विभिन्न चोरी मामले के 2 चोर को हिरासत में लिया है। दोनों आरोपी को पुपरी थाना क्षेत्र के परसौनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दरभंगा तरकौली के राकेश सहनी और पुपरी थाना क्षेत्र के परसौनी गांव के सुशील कुमार सहनी के रूप में की गई है। गौरतलब है कि दोनों संबंध में जीजा व साला है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी पर कटैया रोड के L&T फाइनेंस कंपनी, बेहटा हाट स्थित ज्वेलर्स दुकान और बेहटा में ही एक वकील के घर चोरी का आरोप है। पुलिस ने टेक्निकल सेल द्वारा मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी कर दोनों को सोमवार की रात दबोचा है।
टीम में बेनीपट्टी एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह, साहरघाट के एसएचओ सुरेंद्र पासवान, एएसआई रोहित कुमार, मृत्युंजय कुमार, एएसआई शेषनाथ प्रसाद, संजीत कुमार और टेक्निकल सेल के शैलेश कुमार झा, बलवंत कुमार शामिल थे। गौरतलब है कि टीम द्वारा पुपरी के परसौनी में सुशील के घर छापेमारी की गई, जहां दोनों गिरफ्त में आ गया। इतना ही नहीं बल्कि चोरी का गैस सिलेंडर, पंखा, मोबाइल समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस संबंध में एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार 22 अक्टूबर को दरभंगा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान होगा। इस चुनाव में 4 जिला मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय के वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की वोटिंग मंगलवार को होगी। इस चुनाव में 4 जिलों के वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के स्नातक और शिक्षक इसके मतदाता होंगे। मधुबनी जिले के सभी 21 प्रखंडों के प्रखंड कार्यालय पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बुधवार को होने वाले मतदान के लिए वाटसन स्कूल से सभी चुनाव में लगे कर्मियों को बैलेट बॉक्स सहित अन्य चुनाव से संबंधित सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। जितने भी पोलिंग पार्टियां हैं सभी को बारी बारी से बुलाकर उन्हें कल होने वाले मतदान से संबंधित सभी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही है। सुबह 9 बजे से लेकर देर शाम तक मतदान कर्मियों को सामान के साथ अपने अपने बूथों पर भेजा जा रहा है। मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र, क्षेत्र का उपकरण, स्थानीय निकाय द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, संस्थानों जिसमें संबंधित शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक कार्यरत है के द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी के द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र, इस दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज को लेकर मतदान करने के लिए जा सकते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर साहरघाट थाना की पुलिस ने गश्ती तेज कर दी है। दिवा व रात्रि गश्ती दोनों में तेजी लगाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब होने के साथ सुरक्षा कर्मियों की गतिविधियां तेज हो रही है। दिन की गश्ती के साथ अब रात की गश्ती भी काफी सघन कर दी गई है। साहरघाट पुलिस द्वारा जगह बदल बदल कर वाहनों की जांच की जा रही है। इसके अलावा थाना क्षेत्र में बने चेक पोस्टों पर वाहन जांच का खास अभियान चलाया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर देव सुंदर सिंह ने बताया कि स्टेट हाईवे 75 पर बसपरिया, पकरसाम, त्रिमुहान, बिशनपुर, बैंगरा और नेताजी सुभाष चंद्र चौक साहरघाट पर गश्ती को तेज किया गया है। इसी तरह लोमा सलेमपुर रोड में भी जांच अभियान को तेज किया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। नामांकन के अंतिम दिन बेनीपट्टी और हरलाखी विधानसभा सीट के लिए कुल 14 प्रत्याशियों ने नामजदगी के पर्चे भरे। गौरतलब है कि अब तक हरलाखी विधानसभा सीट के लिए कुल 26 और बेनीपट्टी विधानसभा सीट के लिए कुल 22 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में तीसरे चरण के तहत होने वाले बिहार विधानसभा के हरलाखी व बेनीपट्टी विधानसभा सीट के लिए अंतिम दिन मंगलवार को कुल 14 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें हरलाखी विधानसभा सीट के लिए उमगांव के झिटकी बाजार निवासी भारतीय इंसान पार्टी के प्रत्याशी इब्राहिम शाह, उत्तरा गांव निवासी निर्दलीय प्रत्याशी हुसैन, मधवापुर निवासी निर्दलीय प्रत्याशी संजीत कुमार, बादल गुप्ता, राष्ट्रवादी जनलोक सत्य पार्टी से दरभंगा जिले के तरियानी निवासी कुलभूषण प्रसाद, भारतीय जागरण पार्टी के प्रत्याशी बेनीपट्टी बेहटा गांव निवासी राम लखन राम और प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी खुटौना निवासी मंगेश झा ने आरओ सह डीसीएलआर शिव कुमार पंडित के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं बेनीपट्टी विधानसभा सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बिजलपुरा निवासी ललितेश रंजन झा, लोहा गांव निवासी अमरनाथ झा, बेनीपट्टी अंबेडकर चौक निवासी अमर प्रसाद श्रीवास्तव, मोहम्मदपुर गांव निवासी चंदन कुमार, धगजरी गांव निवासी ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति अरविंद कुमार मिश्र, रुद्रपुर निवासी रिपब्लिकन पार्टी अठावले की प्रत्याशी नूतन देवी,
संख्या अनुपाती भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी जरेल गांव निवासी भोगेंद्र पासवान और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धगजरी गांव निवासी सत्यनारायण शर्मा ने एसडीएम सह आरओ अशोक कुमार मंडल के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उधर सोमवार को क्योटा गांव निवासी ललन किशोर झा ने दूसरे सेट में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन का पर्चा आरओ सह एसडीएम के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अरविंद कुमार मिश्र ने मंगलवार को बेनीपट्टी विधानसभा में नामांकन का पर्चा दाखिल करने से एक दिन पहले बिस्फी विधानसभा के लिए भी नामांकन पत्र संबंधित आरओ के समक्ष दाखिल किया था, जबकि हरलाखी से सुधांशु शेखर 3 सेट में और प्रोफेसर दिगंबर ठाकुर 2 सेट में बेनीपट्टी विधानसभा के लिए निवर्तमान पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा, निर्दलीय रूपेश कुमार व विनोद शंकर झा सहित अन्य कई प्रत्याशियों ने फिर दूसरे सेट में अपना नामांकन पत्र संबंधित आरओ के समक्ष दाखिल किया। इस तरह अब तक हरलाखी विधानसभा सीट के लिए कुल 26 और बेनीपट्टी विधानसभा सीट के लिए कुल 22 प्रत्याशियों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए। प्रशासन द्वारा आयोग के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए जारी प्रोटोकॉल के पालन करते हुए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अन्य दिनों की तरह ही एसडीएम और डीसीएलआर पूरे दिन अपने कार्यालय कक्ष में बैठकर प्रत्याशियों के आने की प्रतीक्षा करते रहे और 2 बजे से ही माइकिंग कर औपचारिक घोषणा भी की गई, जिसमें कहा गया कि जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन के लिए आरओ कार्यालय में आना चाहते हैं वह शीघ्र आ जाए। निर्धारित समय 3 बजे के बाद आने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी बीच सामान्य प्रेक्षक वेंकटेश पति एस और पुलिस प्रेक्षक न्यायमंडल कार्यालय पहुंच विधि व्यवस्था और चल रहे नामांकन कार्यों का जायजा लिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज,
हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अरेर थाना क्षेत्र के जरैल गांव से पुलिस ने चोरी की गई बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी अनुमंडल के अरेर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के जरैल गांव से चोरी के बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जरैल गांव के गौतम झा के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त आरोपी द्वारा बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से बाइक की चोरी की गई थी। थाना में इस संबंध में कांड संख्या के तहत एफआईआर दर्ज है। थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में देवधा थाना की पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपी को अग्रेतर कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। देवधा थाना की पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र निवासी सुल्तान परमेश्वर शाह, श्याम मंडल व अब्दुल समद शामिल है। सभी गिरफ्तार को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में सुरक्षात्मक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत भयमुक्त चुनाव कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आचार संहिता पालन करने की हिदायतें भी दी जा रही है। मजिस्ट्रेट रामकुमार पासवान की मौजूदगी में मधवापुर पुलिस ने भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में कई तरह के सुरक्षात्मक अभियान चलाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की पूर्व तैयारी के दौरान यह कार्यक्रम किए जाने की जानकारी मधवापुर थानाध्यक्ष गया सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की विधि व्यवस्था ठीक करने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। भयमुक्त चुनाव कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आदर्श चुनाव आचार संहिता पालन करने की हिदायतें संबंधित लोगों को दी जा रही है। एसएचओ और सीओ के साथ एसएसबी की भागीदारी इन कार्यक्रमों में दी जा रही है। इन पदाधिकारियों द्वारा एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च, वाहन चेकिंग, छापेमारी के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी।
वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। डीएम की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी फॉर मॉनिटरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सदस्यों की हुई बैठक। विभिन्न चोरी के मामले में बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। गुरुवार 22 अक्टूबर को होगा दरभंगा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर साहरघाट थाना की पुलिस ने गश्ती में लाई तेजी। नामांकन के अंतिम दिन बेनीपट्टी और हरलाखी विधानसभा सीट के लिए कुल 14 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। अरेर थाना की पुलिस ने जरैल गांव से चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। देवधा थाना की पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने को लेकर मधवापुर के भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में चलाया गया सुरक्षात्मक अभियान। पुलिस ऑब्जर्वर देवेंद्र वीर के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मधवापुर के सीमावर्ती क्षेत्रों का किया दौरा। समकालीन अभियान के अंतर्गत बिस्फी थाना की पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। और श्रद्धा अर्चना के साथ दुर्गा पूजा के 5वें दिन की गई मां स्कंद माता की आराधना। मधवापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने पुलिस ऑब्जर्वर देवेंद्र वीर के साथ कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने बॉर्डर पर नो मैंस लैंड के भौगोलिक परिसीमन का जायजा लिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मधवापुर में पुलिस ऑब्जर्वर देवेंद्र वीर के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने कई इलाकों का दौरा किया। इस कार्यक्रम में बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह और सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के साथ मधवापुर, साहरघाट, हरलाखी व अरेर एसएचओ गया सिंह, सुरेंद्र पासवान और प्रेमलाल पासवान मौजूद थे। पदाधिकारियों ने बॉर्डर पर नो मैंस लैंड के भौगोलिक परिसीमन का जायजा लिया। प्रतिबंधित सामानों की तस्करी पर पैनी निगाह रखने के लिए ऑब्जर्वर ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सफलता के लिए उसकी पूर्व तैयारी में किसी तरह की कोताही नहीं किए जाने की बात उन्होंने कही। चुनाव में विधि व्यवस्था मजबूती के लिए अभी से गतिविधियां तेज करने का निर्देश उन्होंने दिया। भयमुक्त चुनाव करने के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से की। ऑब्जर्वर ने असामाजिक लोगों को चिन्हित करने की बात कही। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भरपूर सहयोग करने की अपील उन्होंने आम लोगों से की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
बिस्फी थाना क्षेत्र में समकालीन अभियान के अंतर्गत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी न्यायालय का फरार वारंटी था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी थाना पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे समकालीन अभियान के अंतर्गत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए वारंटियों में कमतौल का राजा ठाकुर, बेंगरा का राजीव शाह, कुमार शाह और अशोक कुमार शाह, गुढ़ौल का जय नारायण यादव तथा बल्हा गांव का कामेश्वर सहनी है। सभी न्यायालय का फरार वारंटी था, जिसे गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा के 5वें दिन मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता की आराधना से भक्तों को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है, उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक, सांसारिक, माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर मां की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।